चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान की। जयपुर में एक कार्यक्रम था कल जिसका हमने आपको दिखाया। मतलब अशोक गहलोत साहब शिक्षकों से बात कर रहे थे और उनके सामने ही उन्हीं के शिक्षा मंत्री और उनके मंत्रालय की शिक्षकों ने जो पोल खोली, उसके बाद शायद कोई भी मुख्यमंत्री शर्म से पानी पानी हो जाए। शिक्षकों ने गहलोत सरकार को जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग में जिस तरीके से पैसे लिए जा रहे हैं, उसको लेकर सीधा सीधा बताया कि देखिए आप ही के राज्य में, आप ही के शासन में ये सब हो रहा है। अब इस पे राजनीति शुरू हो गई है। अब पूरे खेल की जिम्मेदारी गोविंद सिंह डोटासरा की है, जो कि वहां पे शिक्षा मंत्री हैं। लाजमी सी बात है कि हमने उनसे सवाल पूछा, और जब सवाल पूछा टाइम्स ऑफ भारत ने, तो कैसे मंत्री जी दुम दबा के भागे, पहले आपको वो दिखा देते। हम सुनते हैं कि ये बात तो पैसे गिराने पड़ते हैं। नहीं, आप बताओ सही बात है, नहीं मुझे नहीं मालूम है। पैसे देने पड़ते हैं क्या? सवाल है। माननीय मुख्यमंत्री सवाल पूछें और जवाब उल्टा मिल जाए तो ऐसा भला होता है क्या? नहीं होता। लेकिन अशोक गहलोत के साथ हो गया। सीएम गफलत में पड़े, पूरी सरकार ही झेप गई। सवाल दोहराए गए तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को गुस्सा आ गया। टाइम्स नाउ नवभारत के सवाल पर मुंह फेर कर निकल गए। सर, बीजेपी ने कहा है कांग्रेस में भ्रष्टाचार शिष्टाचार कहा गया है। आप पर सर कल बात जो हुई है उसको लेकर बात कर रहे हैं, क्या रहा? सर, बीजेपी ने कहा है कांग्रेस में भ्रष्टाचार शिष्टाचार कहा गया है। आप पर सर कल बात जो हुई है उसको लेकर बात कर रहे हैं, क्या रहा? बात जब सीएम की हो तो मंत्री महोदय की मजबूरी तो समझ ही सकते हैं। सीएम के लिटमस टेस्ट में शिक्षकों का जो जवाब था, उसमें गोविंद सिंह डोटासरा फेल साबित हुए। ये जवाब राजस्थान सरकार को उसकी सच्चाई के बहुत करीब लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे में दिक्कत, दर्द और दुविधा एक साथ बढ़ गई। बहुत ही दुखदायी बात है कि टीचर पैसे देके ट्रांसफर करवाने के लिए वो लालच रहे कि उसको, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी पॉलिसी बन जाए जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस रहे कि मेरा नंबर तो 2 साल आपको मालूम पड़ जाना चाहिए। मेरी ट्रांसफर होगी तो 2 साल लगेगी। राज्य के मुखिया के सामने इससे साफ आईना क्या लग सकता है, जिसमें सच्चाई की तस्वीर उभरकर सामने आ गई है। दावे और वादे से इतर सच यही है कि राजस्थान के शिक्षकों ने अपने दिल के दर्द को इस बार सीएम के सामने रख दिया। अब गोविंद सिंह डोटासरा को जवाब देते नहीं बन रहा है। सर, बीजेपी ने कहा है कांग्रेस में भ्रष्टाचार शिष्टाचार कहा गया है। आप पर सर कल बात जो हुई है उसको लेकर बात कर रहे हैं, क्या रहा? तो आप देख सकते हैं किस तरह से शिक्षा मंत्री डोटासरा ने यहाँ पर इग्नोर किया है, कुछ भी बोलने से, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जिस तरह से कल शिक्षक सम्मान समारोह में बात हुई है, उसके बाद मुख्यमंत्री ने जब कहा कि क्या ट्रांसफर के लिए पैसे देने पड़ते हैं, सामूहिक आवाज आती है कि हाँ देने पड़ते हैं। और जब शिक्षा मंत्री से इस बार बात की जाती है, इस बात पर बात होती है, तो शिक्षा मंत्री किस तरह से कैमरे के सामने माइक को हटा देते हैं। देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना एक सपना है, लेकिन ये सपना हकीकत में कितना बदल रहा है, इसका सबसे स्पष्ट जवाब राजस्थान से सामने आया है। बीजेपी अब इसी बहाने सियासत को धार दे रही है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद में भी मुख्यमंत्री जी का इसको सहज भाव से टाल जाना और मंत्री का खड़े होकर के स्पष्टीकरण देने की कोशिश करना, ये इस बात का परिचायक है कि गहलोत साहब ने अपनी सरकार में भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लिया। आजादी के 75 साल बाद भी सिर्फ सरकारें बदली है, सिस्टम अभी भी जिस तरह से काम कर रही है उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश बनी हुई है। गहलोत सरकार के सामने तो सवालों की झड़ी लग गई। देखो भैया, कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के लिए बनी है, ये तो सब जानते हैं और वो खुद भी जानते हैं जो सज्जन ये बात पूछ रहे थे। अब जब ये बात पूछ रहे हैं, जो बोया है वही तो काटेंगे ना, जो कुछ वहां पर हो रहा है वही तो लोग उसका जवाब देंगे ना। बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है और गहलोत सरकार की सार्वजनिक बेइज्जती उसके लिए टॉनिक ही समझिए। ताजा हमला तो सियासी रस्साकसी की पहली किस्त। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।
अब इसी मामले पर राजस्थान के भीलवाड़ा में जब सचिन पायलट से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा, जो भी कहा वो आपको सुनवा देता हूं। शो की बात है, उस पर आप देख चुके हैं कि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों ने कहा है कि एक पॉलिसी हम लोग बनाएंगे ताकि किसी को गिला शिकवा ना रहे और पारदर्शिता से काम होना चाहिए, सिर्फ एक विभाग में नहीं, हर विभाग में। अब जनता तो जनार्दन है, उनकी बात तो आपको सुनवाते हैं कि भ्रष्टाचार पर लोगों की राय क्या है और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर लोगों का नजरिया कैसा है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आमतौर पर जनता को रूबरू से होना ही पड़ता है। तो देखो, करप्शन की कोई सीमा तो है नहीं, लोगों का आकलन किसी भी तरह से हो सकता है, करप्शन तो है ही, इससे आम जनता परेशान होती ही है। हर चीज़ में करप्शन चलता है, पुलिस में जाओ पुलिस में करप्शन हो गया, अदरवाइज आप जैसे गाड़ी पकड़ ली, कर्मचारियों को ट्रांसफर कराने के लिए भी पैसे बिल्कुल देने पड़ता है सर। पूरा देश ही परेशान है सर, आम जनता जिसके अंदर पिसी जा रही है। जो काम इजी वे में होना चाहिए उस चीज़ के लिए सरकारी कर्मचारियों को, मंत्रियों को रिश्वत देनी पड़ती है अपना काम निकालने के लिए। परेशानी तो सारी है और करप्शन अपन कह रहे हैं कि नहीं है। आम आदमी अब टीचर से ही देख रहे हैं कि पैसे देके, तो 99 नहीं, मैं 101% कह रहा हूँ कि एक भी टीचर का ऐसे का तबादला नहीं हुआ होगा जिसने पैसे दिए होंगे और उसका कर दिया होगा। सब जो है वो सब पैसे लेके, और जो खेल हो रहा है वो सारा पैसे लेके ही हो रहा है। करप्शन है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। करप्शन के बिना, यानी अगर आदमी पैसा ना दे आगे तो वो आगे पहुँच भी नहीं सकता। तो आपने सुन लिया जनता की राय, करप्शन के बिना आगे आदमी चल ही नहीं सकता। और आपको ये बता देता हूँ कि एक सर्वे के मुताबिक राजस्थान अव्वल नंबर पे है जिस तरह का करप्शन है, और उसके बाद बिहार आता है। चलिए, करप्शन की बात भी करते रहेंगे, उजागर भी करते रहेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पर कुछ एक्शन जरूर लेंगे। 10 बड़ी खबरों का वक्त हो गया है, वो पहले आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें लेकर आऊंगा। सबसे पहले आपको अभी की 10 खबरें।